मस्जिद अल हरम के केंद्र के पास स्थित, जिसे सऊदी अरब में मक्का की महान मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है, पवित्र काबा इस्लाम में बहुत महत्व रखता है। मुसलमान वार्षिक हज यात्रा या उमरा के लिए यहाँ जाने की इच्छा रखते हैं और मुसलमान पवित्र कुरान में बताए अनुसार अल्लाह के आदेश के अनुसार 5 अनिवार्य सामूहिक प्रार्थनाएं करते हुए हर दिन पवित्र काबा की ओर रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हजाज इकराम के सामने इमाम काबा पर जिन आ गया। इमाम काबा छत पर चढ़ गए। ऐसी कौन सी हरकत की कि मोहम्मद बिन सलेमान ने गर्दन उड़ा दी। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हो गया? या इलाही रहम करना। खाना काबा के इमाम ने गुस्ताखी की, हर हद पार कर दी। सभी हाजी चिल्ला उठे। हर कोई बस यही कह रहा था कि इमाम साहब को सजा दो, इमाम का सर ही तन से जुदा कर दो। ये कैसा गुनाह कर गया है? इस शख्स को जरा भी लिहाज नहीं आया कि कितने मुमालिक से लोग यहाँ पर इकट्ठे थे और इस हाजी जायरीन की मौजूदगी में जो कुछ इमाम काबा ने किया, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दौरान नमाज इमाम नमाज छोड़कर अजीबो गरीब हरकतें करने लगे? लोगों का सवाल उठ चुका था कि क्या इमाम काबा का जहनी तवाजु दुरुस्त तो है, लेकिन इसके बाद जो इनका शफ़ात हुए वो ना काबिले यकीन थे। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो का आगाज किया जाए और आपको इस मुकम्मल हकीकत से आगाह किया जाए, अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ लाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। पूरी दुनिया से हजाज इकराम इस वक्त खाना काबा में मौजूद थे। सबके लबों पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंज रही थीं। हर कोई खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था कि अल्लाह ताला ने उसे यह सादत नसीब फरमाई कि वो हज जैसे हुमतरीन फरीजे को अंजाम दे रहा है। लाखों की तादाद में उस वक्त जायरी वहां पर मौजूद थे और उन्हीं में इमाम काबा भी मौजूद थे। जब वो खाने काबा में तशरीफ लाए ताकि नमाज शुरू करवा सकें तो उन पर एक अजीब सी रिकत तारी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। वो जैसे जैसे हज्जाज इकराम चलते हुए आगे आए तो लोगों की नजर इमाम काबा के चेहरे की जानिब उठी। इमाम काबा ने अपना चेहरा झुकाया हुआ था, आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन जब इमाम काबा ने सर उठाकर देखा तो उनकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। आंखें इस कदर ज्यादा सुर्ख थीं कि ऐसे लग रहा था कि आंखों से अभी खून उबलकर बाहर आ गिरेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग उन्हें सलाम कर रहे थे और बजाय सलाम के जवाब देने गुस्से से घूर घूर कर उन सबको देख रहे थे। कुछ लोगों को तो तशवीव हुई, जबकि कुछ लोगों ने उसे गरूर समझ लिया। लोग कहने लगे कि यह खाने काबा के इमाम होने के नाते इस कदर बुलंद मर्तबा पर फायज हैं। शायद यही वजह है कि यह हम जैसे आम लोगों से सलाम का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते। लोग खामोशी से इस बात को नजरअंदाज करके अपने रब की इबादत में मशगूल हो चुके थे। दोस्तों, हर कोई वहां पर बस अपने रब की हमदोसना बयान कर रहा था और अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेज रहा था। तभी खाने काबा में अजान की आवाज गूंजने लगी थी। सफ बांधी जा चुकी थी। यकीनन नमाज का वक्त हो चुका था और नमाज पढ़ी जानी थी, लेकिन इससे पहले कि नमाज शुरू की जाती, इमाम काबा ने जो हरकत की वो सबके लिए नाकाबिले यकीन थी। ऐसी गुस्ताखी करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था जैसी गुस्ताखी इमाम काबा ने की थी। इस मुसर्रत मौके पर खाने काबा में सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलेमान भी मौजूद था। वो भी इस मर्तबा हज करने की खातिर खाने काबा के सामने तशरीफ फरमाते और बाद जमात नमाज अदा करने वाले थे कि तभी बजाय नमाज पढ़ाने के इमाम काबा अजीबो गरीब हरकतें करने लगे। लोग नमाज शुरू करना चाहते थे, लेकिन वह बजाय नमाज शुरू करवाने की अपनी टांगे झटकने लगे। ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें अपनी टांगों में दर्द हो रहा हो। पास ही खड़े कुछ सिक्योरिटी एहलकार और खुदाम आगे बढ़े इमाम काबा से सवाल करने लगे कि आप ठीक तो हैं, सब खैरियत तो है? लेकिन वह किसी की बात का जवाब नहीं दे रहे थे। जब एक खादिम आगे बढ़ा और उनसे सवाल करते हुए कहने लगा कि क्या हुआ है आपको, आपकी तबीयत ठीक तो है? लेकिन अगले ही पल उसकी बात का जवाब देने की बजाय इमाम काबा ने अपने हाथ से उस खादिम को धक्का दे दिया था। वो खादिम दूर जाकर गिरा। सामने ही जो मर्द हजरात नमाज के लिए खड़े थे, जब वो खादिम उनको जाकर लगा तो वो भी अपना तवाजु बरकरार ना रख सके और गिर गए। यह हरकत काबिले एतराज थी। हर कोई इमाम काबा को देख रहा था कि आखिर असल माजरा क्या है। इमाम काबा इस कदर गुस्से में क्यों है? खाने काबा के सामने खड़े होकर वो इस तरह का रवैया रख भी कैसे सकते हैं? लेकिन तभी इमाम काबा बड़ी अजीबो गरीब नजरों से खाने काबा को देखने लगे। फिर खाने काबा को देखने के बाद हलक से अजीबो
अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगे। ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर हो। उनके हल्क से इस कदर अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं कि लोग घबरा से गए, इमाम काबा से दूर हटकर खड़े हो गए। लेकिन अगले पल इमाम काबा खाने काबा के गिर्द भागने लगा। वो ना जाने कौन सी जबान बोल रहे थे। वहां पर जितने भी जायरीन मौजूद थे वो मुख्तलिफ मालिक से ताल्लुक रखते थे और उनकी जबानें भी मुख्तलिफ थीं। लेकिन इसके बावजूद जो जबान उस वक्त इमाम काबा भागते हुए खाने काबा के गिर्द बोल रहे थे वो किसी की समझ में भी नहीं आई थी। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी सिक्योरिटी एहलकार ने जो सोचा कि लगता है इमाम काबा अपने होशो हवास में नहीं है, तभी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हमें इन्हें पकड़कर यहां से लेकर जाना चाहिए। लाखों की तादाद में हज्जाज इकराम यहां पर आसपास मौजूद हैं। कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगले ही पल इमाम काबा ने जो हरकत की वो ना काबिले यकीन थी। दोस्तों, वहां पर पास ही ऐसी सीढ़ियां मौजूद थीं जिस पर चढ़कर खाने काबा की छत पर जाया जाता था। वो इस वक्त इसलिए लाई गई थी क्योंकि खाने काबा का ऊपरी हिस्से पर मौजूद गुलाफ को मजबूती से बांधा गया था। कुछ डोरियां टूटती हुई महसूस हुई थीं। उन्हीं को ही मजबूत करने के लिए यह सीढ़ी यहां पर रखी गई थी। वो सीढ़ी एक ऐसी गाड़ी के साथ मौजूद थी जो कि सिर्फ और सिर्फ खाने काबा की गुलाफ की तब्दीली के लिए ही बनाई गई थी और उन गाड़ियों को सिर्फ खाने काबा के लिए इस्तेमाल किया जाता था और फिर वह गाड़ियां एक जानिब को खड़ी रहती थीं। इन्हें जाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करना एक जुर्म समझा जाता है। दोस्तों, उस वक्त वहां पर वही गाड़ी मौजूद थी जिसके साथ एक बड़ी सीढ़ी मुनसिफ थी। इमाम काबा जल्दी से उस सीढ़ी पर चढ़ गए। उस सीढ़ी को खुद खाने काबा की छत की जानिब लेकर जाया जाए तब तक वह छत तक नहीं जाती। लेकिन अचानक जो हुआ उसने हज्जाज इकराम को हैरत में मुब्तला कर दिया था। खुद ब खुद ही वो सीढ़ी ऊपर की जानिब उठने लगी थी और फिर हज्जाज कराम की नजरों के सामने इमाम काबा खाने काबा की छत पर मौजूद थे। वहां पर पहले से मौजूद लोग जो खाने काबा की गुलाफ की कुछ मुरम्मत कर रहे थे, खाने काबा की छत पर इमाम काबा को देखकर घबरा से गए। जिस कदर इमाम काबा की खराब हालत थी, हर कोई यह बात तस्लीम कर चुका था कि इमाम काबा में एक जिन हाजिर हो चुका है। दोस्तों, इमाम काबा कभी भी इस तरह की गुस्ताखियां कर ही नहीं सकते। लेकिन छत पर जाकर इमाम काबा न जाने बुलंद आवाज में चीख चीख कर क्या कह रहा था। मोहम्मद बिन सलेमान ने जब यह देखा तो गुस्से में आ गए। फौरन सिक्योरिटी एहलकार को कहा कि जल्द से जल्द इमाम काबा को छत से उतारा जाए। इमाम काबा को अब मजीद खाने काबा का इमाम मुकर्रर नहीं किया जाएगा और उन्हें सख्त तरीन सजा दी जाएगी। उनका सर धड़ से जुदा कर दिया जाएगा। ये किस तरह की गुस्ताखना हरकत वो खाने काबा में कर रहे हैं। दोस्तों, फौरन खाने काबा की छत से इमाम काबा को उतारा गया था। लेकिन जैसे ही खाने काबा से उन्हें दूर किया गया वो हवाओं में उड़ने लगे। खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन खुदान को मारने लगे जो उनको पकड़े हुए थे। सिक्योरिटी एहलकार भी पीछे को गिर चुके थे। लोग घबराकर यह मंजर देख रहे थे कि आखिर इमाम काबा के साथ हो क्या रहा है। दोस्तों, वहां पर एक बुजुर्ग थे जो कब से दूर खड़े यह मंजर देख रहे थे। वह आगे बढ़े और आगे बढ़कर इमाम काबा के पास आकर उन पर बुलंद आवाज में कुछ पढ़कर फूंकने लगे। देखते ही देखते वह बिल्कुल नॉर्मल हो गए और वहीं पर बेहोश होकर गिर गए और उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाया गया। सीसीटीवी कैमरा में मुकम्मल तौर पर फुटेज देखी गई थी। जो जबान वो बोल रहे थे और जो कुछ खाने काबा के गिर्द भागते हुए पढ़ रहे थे वो सभी अल्फाज को रिकॉर्ड करके रखा गया और फिर ऐसे शख्स को दिया गया जो न सिर्फ रूहानी इल्म जानता था बल्कि एक स्कॉलर भी था। जब उसके सामने इस जबान को सुनाया गया तो वह हैरान रह गया। कहने लगा कि यह तो जिन्नात की जबान है और जिन्नात इस वक्त अपने जबान में अपने तरीके से अल्लाह ताला की हमदोसना बयान कर रहे थे। ये किसी तरह की गुस्ताखी नहीं कर रहा था बल्कि अपने अकीदत का इजहार कर रहा था, जिस तरह हम इंसान अपने अकीदत का इजहार अपने रब के सामने करते हैं। बहरहाल जो भी था, मोहम्मद बिन सलेमान इंतहा गुस्से में आ चुके थे। हज्जाज इकराम भी चै में गोइयां करने लगे। जैसे ही अस्पताल में इमाम काबा को होश आया तो वह घबरा गए, फिर रोने लगे। रोते हुए कहने लगे कि सरासर गलती उस जिन की है जो बचपन से मेरे साथ रह रहा है। इसके बाद इमाम काबा ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए फरमाया कि मेरे साथ एक जिन्न है जो बचपन से ही मेरे साथ है। वो एक मुसलमान जिन्न है, मुझे कभी तंग नहीं किया। अलबत्ता उसने मुझसे इस दफा वादा किया था
कि वह मेरे वजूद में आकर बैतुल्लाह का तवाफ करेगा। मैं नहीं जानता था कि वह इस तरह की कोई हरकत खाने काबा में कर सकता है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे वजूद में आकर वह जो कुछ करेगा वो इस तरह से मेरे सामने आएगा। जब यह बात सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलेमान तक पहुंची तो वह भी कुछ सोच में पड़ गए। कहने लगे कि ठीक है, लेकिन अगर दोबारा इस तरह का कुछ भी खाने काबा में इमाम काबा करते हुए दिखाई दिए तो उन्हें मजीद खाने काबा में इमाम काबा के रुतबे से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह किसी और को इमाम काबा मुंतखब कर लिया जाएगा। लेकिन वह इमाम काबा यह वादा कर चुके थे कि दोबारा कभी भी वह जिन यूं मेरे वजूद में दाखिल होकर इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जाते जाते कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं किया, तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।